कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? पांचवा। पांचवे में हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वर्गमूल। है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कोई दो संख्या है, मतलब 2 लिखा हुआ है, इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब इसकी ऊपर की घात लगा देंगे। ऊपर क्या कहलाता है? ये घात कहलाता है। और ऊपर हमने क्या कर दिया? 2 लिख दिया। तो हम बराबर करके क्या लिखेंगे? जैसे 2 गुना 2 कितना होगा? 4। तो 4 का क्या होगा आपका स्क्वायर? तो 2 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 3 का लिख दिया, 3 स्क्वायर कर दिया हमने, इक्वल टू 3 इंटू 3 9। क्या होगा? 3 क्या? 9। और अब लिख दिया हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 16। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ठीक है, तो समझ आ गया? यस मैम। अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ किसी का Yes, स्क्वायर? यस मैम। इससे पूछो, वही बताए सिर्फ। मुक्ति आप बताए, यहाँ पे आपकी बताओ। हाँ जी, यहाँ पे बताओ। 25 किसका अपना वर्ग होता है? बैठो, दर्द कर जाओ। पीछे से टिपे आप करो ना। मैम 25 5 का वर्ग होता है। आप आ जाओ, वहाँ करके दिखाओ यहाँ पहले। मुक्ति आपका ध्यान में है ना? 25 को 25 से गुना नहीं करना। मैंने कहा था 25 किसका वर्ग है? जैसे 16 किसका है? 4 का है। 9 किसका है? 3 का है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था, ये किसका है? 5 का। ठीक है, और लिखती हूँ मैं। बैठो। शाहिद आप बताओ। 11 का। 11 का। बैठ जाओ, सही होता है। किसका स्क्वायर है ये? 11 का। ठीक है। इस प्रकार और भी लिखे होते हैं, जैसे हमारा गुणन 4 किसका होता है? पीछे वाले में क्या होता है? 7 का स्क्वायर। समझ आ गया ये नॉर्मली? यस मैम। ठीक है। इसके बाद यहाँ से लिख लो ना, 2 नंबर डालकर 36 किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर। 121 क्या? मैं ऊपर 5 लिखूंगा। 5 तो सबको नहीं, उसका नहीं लिखना, वो तो कर लिया। वहां तक मैंने बता दिया। अब इस तरह करना है, मतलब संख्या दी हुई होगी, ये वाली संख्या, जैसे ये दी जाती है, ऐसे हमने आगे दे दिया। अब इसका स्क्वायर बताना है आपको। वो तो हमें सॉल्व करना था। 2 का स्क्वायर किया तो इसको सरल भाषा में परिवर्तन करते हो ना, तो 2 को 2 बार करा तो ये 4 आया, है ना, इस तरह। और अब 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 49 7 का होता है 11 और 121 क्या है? 11 का होता है। ये बताओ। लाओ किताब देना मैं। ये सही है। जानते हो अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है? यस मैम। गुणनखंड कैसे करते हैं? यस मैम। अभी बताते हैं। ये उतार लिया, इधर देखो। जैसे कोई संख्या में दी गई है 6400, ये क्या है? 3 नंबर डाल के यहाँ पे लिख दो अभाज्य गुणनखंड। बताओ गुणनखंड कैसे करते हैं? दो का जाएगा। या हम यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंडी लिख लो आप, है ना, गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, इसे डैश करके गुणनखंड के बारे में जानते थे। ठीक है, जैसे अभी 6400, तो सबसे जो हमें गुणनखंड करना होता है तो इसे ऐसे करते हैं कि
पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या का नाम देते हैं ना। मैम महीना गलत लिख रखा है, तीसरा महीना कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा है ना, आगे से ध्यान रखें। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो ना, ये 64 जो है, तो हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या देनी है, भाग देना, क्योंकि 64 जो हमारी क्या है, सम संख्या है। पीछे क्या तो किसका भाग चला जाएगा, 2 का चल जाएगा, है ना। तो 2 का देंगे तो क्या आएगा इसमें, 3 2 0। फिर हमें फिर किसका देना है, 2 का ही। और यहाँ क्या आ जाएगा, 16 तो नहीं 32 और 2 0। फिर किसका देना है, 2 का 800। 2 का क्यों देना, डायरेक्ट हम बड़ी संख्या क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो गुणनखंड होता है पहले सबसे छोटा दिया जाता है, छोटे से बड़े रूप में जाते हैं ना। तो छोटे के जा रहे तो पहले छोटे देंगे, फिर उसको जाएंगे बड़े में। पहले 2 का 800 हो गया, फिर 2 का दिया तो 400, फिर 2 का दिया तो 200 हो गया, फिर 2 का दिया तो 100, और फिर हम 2 का देंगे तो क्या आएगा 50, फिर 2 का जा रहा है 25, और अब हम किसका देंगे, 5 का, क्योंकि इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 का देंगे तो 50 25। अब ये जो 64 जो होता है, तो इसका हम क्या लेना है, ऐसे मतलब जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं ना। इधर देख लो, तो 64 का बराबर करके पहले तो इसको लिख लेते हैं, 2 गुना 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गुना करेंगे, 3 4 5 6 7 और 1 8, और यहाँ इंटू कर देंगे, फिर 5 × 5। अब उन्हें जोड़ा बनाना है, इनका जोड़ा मतलब एक एक ले लेंगे, इनका जोड़ा बनाए तो क्या आएगा, 2 1 का बार आएगा, इनका बनाएंगे, फिर इनका और ये 5 का भी। तो 1 ले लिया मैंने, यहाँ देखो 2, इसके बाद इसको क्या ले लिया, 1 ले लिया, इनको तो 2 उतार लिया ना, एक बार ले लेते जोड़ा बना के, फिर इसको हमने उतार लिया 2 से, फिर क्या बचा, ये 1 होगी 2 3 4, और इंटू ये 5 का, दोनों का जोड़ा बन रहा है ना, तो हम क्या उतारेंगे इसको 5। अब इनको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 80। तो तुम 2 3 4 4 4 4 8 8 8 8 16, और 16 को 5 से गुना करेंगे, 5 6 की 30, 0 80 3 5 6 7 8, तो ये हमारा 80 आंसर है। तो उतारो ये ना, देखो ऐसे सवाल दे दे, जैसे ये मैंने कर दिया तो गुणन करना ना, तो इसका क्या आ जाएगा, देख लो इधर 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमने अभी क्या किया ना, तो हमने ज्ञात किया था, जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो अंडर लग जाता है ना, और ये क्या आ जाएगा 6400। क्या है हमारा आंसर इसका, किसका है ये 80 का, और ये हमारा 80 आंसर। ठीक है, गुणनखंड में से करना, और जब 64 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोले तो अपन को पहले गुणनखंड करके देख लेना, फिर अंडर लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं ना, क्या लग रहा है, ये वर्गमूल है।
और ये 64 का क्या आया हमारा 80। ठीक है, तो 80 आंसर आ गया। ये सीखा ना, और देती हूँ आपको सवाल करने के लिए। पेन दो। इधर देखो, ये करो, उसका जीरो देगा। बैठे, ये करो अपनी। हाँ ये करो, हाँ बताऊंगी। मैम उसका जीरो पे तो सामान जीरो दे रहा है। किसका? मैम इसका इसका नहीं दे रहा था। इधर देखो, सामने देखो, पेज नंबर निकालो। ये पेज नंबर तुम्हारा है 68। पहले हमें गुणनखंड कैसे करना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड में युग्म बनाने से हम क्या पाते हैं, मतलब क्या निकलता है। देखा? अच्छा, पेज नंबर और उदाहरण 4 नंबर हल करके क्या लिखा हुआ है? 80 लिखा हुआ है ना? देख लो। दे दूं आपको ऐसे सवाल करने के लिए? मैम जी, हमें लिख के बताएं 2 गुना 2 गुना। हाँ ये करना है, बोलने नहीं करना। करना है ना। इसी यहाँ पे डालना भाज्य लिखा हुआ है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड। ये वाला तुम्हें सॉल्व करना है, मतलब इसी से तो हमारा आंसर आया ना। अलग से आया, इससे ही आया, इससे आया ना। इसको लेके हमने किया तो इससे ही आया। करो आप, है ना? कर लिया तो बता दो, रफ करके मैं दूसरा सवाल देती हूँ। कर लिया मैम। ये भी समझ में आ गया आपके? यस मैम। अब ये भी, Yes, ma'am। अब ये वाला सवाल मैं आपसे करवाती मैम हूँ। कोई सा कराना। ठीक है, रफ करते हो ना? कहाँ आए ना? अभाज्य गुणनखंड के, है ना, जो गुणनखंड करके इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 756 का वर्गमूल याद करना है। 756 इसका निकालना आपको ना। इसी का वर्गमूल क्या निकला था? 64 का 80 निकला था अपना वर्गमूल। ऐसे ये निकालना। करो, ये ऐसे किया था ना, ऐसे ही करना है। ये वाला रफ कर दूं ना, अब तो उतार लिया ना। अब आप करो। राजा पानी पी के आओ बेटा, पहले जब आ जाना आराम से।
भी ऐसी सेम। कल एक सवाल करिए। अब आज गुणनखंड करके नहीं इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। इनको करके देखो ना, इतना इन दोनों करो। अब ये भी तो करो। दो को भाग दे रही इसमें 70 56 में अलग से देख देख, और फिर वहां संख्या लेके यहाँ पे ऊपर आती है। यहाँ पे कम से कम 4 5 हैं, बगल में आती है भाग में संख्या। तुम कैसे भाग दिया था लिखना तो है। जी देख लो, मैं देखो देखिए संख्या देखी तुमने क्या लिखी है? 17 64 और मैंने क्या दिया तुम्हें 70 56। अंतर है कि नहीं? 17 64 है। अभी क्या 70 76 बताओ क्या निकाल लिया? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। वो सही है ना? 7 से लिख लो जाते तो हम ना इस पारे से काट देंगे। चलो और सवाल करो तो वापस चलो। इस सवाल को छोड़ के अब बाकी और सवाल करो, ठीक है? इसको छोड़ दो, ये वाला और ये वाला करके देखो ना। मैम जो हमने कर लिया। कौन सा? ये वाला ना। दिव्या आपने कर लिया ये वाला सवाल? मैम ये नीचे कर लिया। ये वाला तो करके देखो ना, हो जाए तो बताना मेरे को। इतने ये वाला सवाल कौन करेगा? पीछे से आप करो। ये वाला करेंगे। इसको रखा दो एक को। बस यहाँ तक ही रहने दो। हाँ हमें देखो आंसर देखो, ये है तुम्हारा 9 में 8 मार्ट आदमी। ये वाला क्या है? 37 64। ये वाला क्या है ना? जब देखो आपने ऊपर वाला क्या था, तो 8 मार्ट 16 है ना? फिर ये 8 दूनी 16 हो गया, फिर ये 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 का दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। फिर हमने इसमें किसका दे दिया? 2 को कहाँ जा रहा है? 441 में 2 का जोड़ी डाल जाता जा रहा है। 2 में 2 3 को में भाग जाएगा, नहीं जाएगा इसमें। 3 का जाएगा। देखो 3 का भाग देकर देखो तो निकालो 3 का भाग देखो। ये जा रहा है, आपने कैसे कर दिया इसको? कोई यहाँ पे कॉपी भी करना देखना चाहिए।
कौन करेगा? शाहिद करेगा। ठीक है, करवाते हैं। नहीं, इसी में कर दो जब हुआ पड़ा तो आगे करना आपको तो। चार से तक सीने का 3 एक अस्सी इसको दे दी। 4 5 4 3 12 13 14 2 बचे 3 30। ठीक है, फिर हमने 3 का ही दिया। 3 पे 6 पे 12 13 14 2 बचा 9 9 27। ठीक है, और फिर 7 का 27। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे हम क्या कर देंगे? उसको क्या कर देते हैं? अंडरवुड में लिख देते हैं। इधर देखो ना, 70 से 64 को देखो ना, हमने 2 का दिया तो 882, फिर 2 का दिया 441, फिर हमारा 441 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। तो 3 लिख दिया, 3 किससे काटा तो 147, फिर किससे काटा 3 के पहाड़े से 49, फिर 7 के पहाड़ा दिए 49 एक आठ। फिर इसका क्या करते हैं? जोड़ा उतारते हैं। मतलब पहले इनको उतार लिया, उसके बाद इसको जोड़ा बना दिया। एक इसको लेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो 2 का 2, 3 का 3, 7 का 7, है ना। 3 दूनी 6 और 6 को 7 से गुना किया तो 6 7 42। तो हमारा क्या आएगा आंसर इसका? कौन सा था अपना सवाल? 70 से 64 के 5 का। तो इसका आंसर क्या आएगा? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल क्या है इसका? इसका वर्गमूल क्या क्या था? 82 आया। क्या आया? 82 आंसर आया। ठीक है मैम, 42। हाँ 42 आया ना, इधर देखो 42 आया। ठीक है, इसके बाद हमारे 59 29। ठीक, ये कर लिया, ये उतार लो। दीपिका आप पानी पी क्या? आप पानी जब पियो पानी जाते हैं। 59 और 29 का कौन करेगा? छठा सवाल है हमारा 59 29। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। रूपा आप करो, करके देखो ना। बाहर होगा पानी में बाकी तुम करो ना। ये वाला बस कर देते हो, कल समझाएंगे। ग्यारह
11 कम 11 ईशा, फिर इसको तो क्या हो 11 कम 11, फिर क्या करते हैं, फिर क्या निकालना। और इसको अगर तुम्हें सॉल्व करके देखना है यही आंसर आ रहा है या नहीं हमारा सही है कि नहीं, देखो इस प्रकार देखना है, देख बैठा है ना। इधर देखो 59 29, क्या यही आंसर हमारा वापिस आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 7 को इंटू 7, 11 इंटू 11, इन्हीं को हमें क्या करना है, गुना करना है। इनको गुना करेंगे तो 121 आएगा, आएगा ना, और इसको गुना करेंगे तो 49 आएगा। अब इसको गुना करेंगे 9 9 दूनी 18, 8 1 80, 9 1 10, 4 को 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखते हैं क्या हमारा यही आंसर आ रहा है, सही है हमारा, तो हमें पता लग जाएगा 9 8 और 2 10 2 12, 2 1 80, 8 और 9 4 1 1 5। तो हमारा आंसर क्या है, सही है। सही है या गलत का हमारा यही तरीका होता है कि हम एक बार कर लिया फिर इसको इसी तरह से भी हमें सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, देखो ये तो मैंने सॉल्व करके बताया, तो मैं इस तरह हमारा आंसर सही है या नहीं ये पता लगाते हैं। बाकी का इन दोनों में से हम जोड़ा बनाएंगे तो क्या आएगा, एक साथ आएगा, और इस दोनों में से जोड़ा बनाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 77। तो हमारे किसका वर्गमूल आ गया 59, 29 का हमें क्या आ गया, वर्गमूल 77 आ गया। ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। इसको छोड़ के बाद में और सवाल करवाते हुए देख लो ना। कोई संख्या दिए कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात की थी जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 से विभाजित हो, मतलब 6 से भी हो, 9 से भी हो, 15 से भी हो। जिस पेज नंबर निकालो 69 है, यहाँ पे देखो, इसको रद्द कर दो ना। नो मैम, बता दो कौन सा लेके तो उससे करो, अच्छी अच्छी राइटिंग में पढ़ के बताना है। तीन मतलब एक जैसे मतलब संख्या दे दी गई, अभी ठीक बताते हो ना, ये रफ कर दूंगा ना। अब इधर देख लो आप सब, एक सवाल और देख लो इधर। सबसे छोटी वर्ग संख्या, ठीक है, ज्ञात करनी है। किसकी करनी है, इधर देखो 6, 9 और 15। इधर देखो हमें क्या लेना है, इसका लेसे, लेसे मतलब इस तरह लेना है ना, लेसे। तो 6, 9, 15 एक साथ लेना। इधर देख लो सब, किसका देंगे हमें, 3 का, 2 का जा रहा है, पहले 2 का देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या का जा रहा है तो 2 का देखो, 6 में किसका दे सकते हैं, 2 का, तो 2 का देंगे ना पहले, तो हमारा 3 यहाँ आ गया। और 9 में जा नहीं सकते 2 का, और 15 में नहीं जा सकते, तो ऐसे कैसे निकाल लेते हैं इसको, 9 और ये 15। अब किसका भाग दो इससे, इधर देखो साहिल, इधर देखो ना, 3 का दे दो, 3 का, 3 एकम 3, 3 से 9, 15। पीछे किसका देना, 3 का, 3 का भी एक आ गया और ये भी एक आ गया। अब किसका दूं, 5 का, ये भी एक, ये और ये हो गया। तो हमारा जो 6, 9 और 15 का लेसे क्या हो जाएगा, इधर देख लो 6, 9 और 15 का लेसे क्या हो गया, इनका लेसे कितना लेना हमें, तो इनको हमें टोटल करना, तो 2 गुना 3, 3 इंटू 5, इनको गुना करेंगे, क्या ये लास्ट में 5 है, इनको गुना किया तो 3 दूनी, इनको गुना किया तो 15,
और 6 को 15 से गुना किया तो 90। ठीक है, 6, 9 और 15 का ले से क्या आएगा? 90 आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? पूर्ण वर्ग मतलब 90 किसी का वर्ग है या नहीं है? तो 90 कोई वर्ग है किसी का? कि जो 8 का वर्ग आता है, 8 का क्या आता है? 8 × 64 और 9 का 81। 9 9 81 और 9 का वर्ग तो हमारा क्या आ गया? 81 और 10 का वर्ग कितना आ गया? 100। बचा क्या? 90। ये किसी का नहीं है ना, तो हमारे 81 के अंदर मतलब 81 आ रहा है ना ही 100 आ रहा है, बल्कि हमारा तो 90 आ रहा है। तो ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखते हैं वहाँ पर? पूर्ण वर्ग नहीं है। उतारो ये, और जो करके लेकर आने हैं वो टेस्ट दे रही मैं आपको घर पे करने के लिए। घर का टेस्ट है, फॉर्म डाल लेना घर पे करने के लिए। इसे ऐसे डाल देना, चेक करना फिर मुझे। आपका सामने ध्यान होना चाहिए। यहाँ देखो, आप ही मुझे बताना, आप पता लग गया ना? इस प्रकार से निकाल के नहीं, आपको इस तरह हमें गुना करना है। अगर एक ही संख्या हो, मतलब इधर देखो, एक संख्या मतलब 100 408 दिया जैसे, ठीक है? इधर देख लो बेटा, 408 का हमें ले से निकालना मतलब गुणनखंड करना। इसका क्या करना? 2 का 2 दूनी 4, कितना आ गया? 204। फिर हमने 2 का दिया तो 102, फिर 2 का दिया तो फिर किसका जाएगा? 3 का जा रहा ना, 3 एकम 3, 2 बचे है ना 3 का, 3 एकम 3, फिर कितना बचे? 2, 3 7 21, 17 का जाएगा। और ये ठीक है। अब इधर देखो, अब हमें क्या निकालना था? ले से देख लो इधर, बिना गणना की संख्या बता वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है या है, हमें बतानी है वो तो है ना। तो इनका जोड़ा बना लेंगे इनका। तो जैसे ये दिया हमारा 408 का, क्योंकि अगर हम टोटल करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 408 ही बैठेगा, है ना? और हम एक ही निकाले, तो इधर देख लो। तो हमें क्या करना? 2, इसके बाद क्या है हमारा? अलग ही है सब, पहले इनको उतार लेते सबको। तो इन दोनों में से एक ही 2 उतारेंगे। फिर ये क्या? 3 दूनी 6 और इंटू क्या हमारा? 17। इधर देख लो, फिर इनको क्या कर देंगे? हम गुना कर लेंगे। इधर देख लो, 2 का 2 उतार लिया और ये क्या हो गया हमारा? गुना 3 दूनी 6 और 17 गुना कर लिया, तो 2 एकम 2 ही हो गया 204। मतलब 2 को तो आगे रहने देंगे क्योंकि 2 हमारा इक्वल है, और इन दोनों को गुना करने पर क्या आएगा? 17 17 6 6 36 6 7 42 80 4 6 और 4 कितना हो गया? 102 102 और अंडर का क्या आ जाएगा? 102। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मैम इसको उतार दो। हाँ जी उतार लो। अब इधर देख लो, ये है या नहीं है? देख लो, 102 है या नहीं है? 102 किसी का नहीं है मैम, 2 भी नहीं है। देखना आंसर 7 ही था मैम, हमने कर लिया बट आपने दिया था 24 2 कर दिया, ठीक है। ठीक है, 7 कर दिया था। ये 2 7 कर दिया। उधर 4 का चलना था, हम 16 दे रहे थे। फिर हमने चुप हो जाओ 1 मिनट। 7 7 4 7 के 21, 7 7 4 7 के 21, 21 के बाद इसको ऐसे लिख दो। 7 7 7 1 कैसे कर रहे हो? जब पेन दे रहे हो तुम्हारा, इधर देखो 24 में क्या दे रही हूँ? 7 का भाग दिया, बता फिर बैठो ना।
7 7 14 7 3 21 4 में से एक है तो कितना बचा? हाँ 3 बचा 0। 7 7 14 7 21 7 चौके 28 और 10 में से 8 गया तो 2 इनमें से करना ही नहीं। फिर हमारे लिए 3 यहाँ पर तो मेरा भी आ गया था 343। हाँ इसके बाद 7 7 7 7 21 7 चौके 28 7 चौके 28 हमें देख लो इधर ये उतार लिया जो हमारा सवाल था ये 9404 इधर देख लो। हमें इधर देख लो ना देख जो अपना सवाल रह गया था उसको कर लेते। में 04 का देख लो इधर देख लो बेटा ये सवाल वहाँ नहीं था ना इधर देख लो ना। पहले तो हमने 2 का दिया 4 दूनी 8 8 दूनी 16 0 और 2 2 दूनी 4 फिर से हमने 2 का दिया ठीक है तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 0 2 एकम 2। अब हमने किसका भाग देना है 3 नहीं 7। अब हमें देना है 7 का भाग है ना। किसका भाग देना है 7 का भाग देख लो इधर 7 का भागा बोलेंगे तो 7 7 14 7 21 3 बार 7 के 21 कितना बचा 3 कितना हो गया 30 है ना। फिर 7 7 14 7 21 7 चौके 28 कितना बच गया 4 28 के बाद 2 बच गया 28 29 30 है ना। और 7 का पारा बोला तो 7 7 21 3 बार ठीक है इतना आ गया 343। उसमें हमने क्या दिया फिर से 7 का भाग दिया 7 का भाग दिया तो क्या हुआ फिर क्या आएगा 7 7 14 7 21 7 चौके 28 7 पर 35 हो जाएगा लेकिन लेना नहीं 7 चौके 28 तक लेना 28 29 30 31 32 33 34 6 और 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा तो 7 7 49 7 8 56 7 में 63 2 बार है ना। और फिर 7 का भाग दिया तो 7 7 49 होता है और इस तरह हमारे सवाल समझ आए कोई नहीं। अब इसका वर्गमूल पूछा था वर्गमूल क्या पूछा था इसका हाँ वर्गमूल पूछा था 9404 का वर्गमूल क्या है। देखो अगर तुम्हें कंफ्यूजन रहे तो इनको गुणा करके फिर से देख लेना यही आंसर आएगा तो हमारा करेक्ट है और ना नहीं है ठीक है। मैं करके बताऊं ये ठीक है देख लो 2 into 2 फिर कर लेंगे घर को दे दो इसको ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ ये देख लो पहले ये कितनी बार है 1 2 2 बार है देखो इधर ना। और 7 कितनी बार है 4 बार है। अब इधर को देखो इसका हमने 1 उतार लिया 2 इसका हमने क्या उतार लिया 1 7 इसका हमने क्या उतार लिया 1 7 7 7 49 into 2 तो 9 दूनी 18 8 81 4 दूनी 8 और 1 9 98 हमारा आंसर आ गया है ना ठीक है। अब मैं तुम्हारे टेस्ट के लिए दे देती हूँ घर पे होम के लिए है ना डाल लो ठीक है दे दो 77 44 92 16
का विस्तार से करना है तुम्हें, और क्या आंसर आएगा ये निकालना वर्गमूल का। 70 मतलब ये दे दिया मैं पहले आपने। ये कर लिया? नहीं मैं भी हुआ नहीं कर दिया मैं। अब तो आ कोई गया। बात नहीं, कर लेना तो दोबारा से वन रिपीट करना। जल्दी हो जाएगा। चुप हो जाओ, बातें नहीं। और 256 का अभाज्य गुणनखंड करना है। संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो इधर, ये 32 का वर्ग ज्ञात करना है। बस बाकी नेक्स्ट क्लास में